भी ये प्रतिज्ञा सुनाई पड़ी। सुनते ही महाराज जो राजा लोग थे उनमें सिर खलबली मच गई, कौन पहले उठे, कहीं दूसरा न चला जाए। तो परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। एक राजा उठा और उसने कहा, हे गणपति बप्पा मौर्या कृपा कर दो। गणेश जी ने कहा, क्या करूं? कहा, ऐसी मेहरबानी करना कि मेरे द्वारा ये धनुष टूट ही जाए। और उन्होंने ये प्रार्थना की। और जब वो धनुष की ओर चला, गणेश जी ने कहा, सात्विक राजा है बेचारा, हमारा कम से कम मना तो रहा है। अब महाराज उसने 2 कदम आगे बढ़ाए। बचे हुए राजा कितने थे? 9,999। सबने एक साथ आवाज दी, हे गणपति बप्पा मौर्या गणपति गुंघवामहे प्रिया। प्रार्थना शुरू कर दी। कहा कि बताओ तो क्या बात है? कहा कि महाराज उससे धनुष मत तोड़वाना। अब वोट का जमाना, एक वोट कह रहा है कि धनुष मुझसे टूट जाए और 9,999 उसके खिलाफ। गणेश जी ने कहा कि भैया चुप। उसके बाद में वो धनुष उठाने गया, धनुष तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन नाक कट गई और पीछे आके बैठ गया, रो रहा था। दूसरे राजा की बारी आई और जब राजा उठते थे ना तो मूंछों पर ताव देते थे। कुछ तो लोग तो वहीं पर दंड बैठक लगाते थे और कुछ ऐसे ऐसे अपनी पीताम्बरी उठा करके ऐसे 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 करके हयो हयो करके पर चलते थे। और कुछ कुछ लोग भाट भी लेकर के आए थे। वो पहले भाट कहते थे, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट कश्मीर नरेश। अब बुल्लर सिंह थे कि जुल्लर सिंह थे, जो भी महाराज इन्होंने अनेक अनेक रणों में योद्धाओं को जीता है। धनुष तोड़ करके सीता का वर्णन करने जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे धनुष तोड़ने जा रहे, कह रहे धनुष तोड़ करके सीता जी का वर्ण करने जा रहे। अब महाराज जब वो दूसरा राजा चला तो पीछे के राजाओं ने फिर कहा कि हे महाराज ऐसी कृपा करना, इससे भी धनुष नहीं तोड़े। अब गणेश जी महाराज ने क्या किया? गणेश जी महाराज उस राजा के पास में नहीं गए जो धनुष तोड़ने जा रहा था कि तुम क्यों प्रार्थना कर रहे। पीछे जो राजा थे वो प्रार्थना कर रहे थे इससे धनुष ना तोड़े, उनके भी पास में नहीं गए। गणेश जी महाराज उस राजा के पास में गए जो पहले गया था और धनुष नहीं तोड़ पाया था। निराश होकर के पीछे बैठा रो रहा था। गणेश जी उसकी बगल की सीट पर आकर के बैठ गए, कंधे पर हाथ रखा, कहो यार अब तुम तो धनुष नहीं तोड़ पाए, वो उससे तोड़वा दे। उसने पांव पकड़ लिए, बोले महाराज अब मैं अगर नहीं तोड़ पाया हूं तो किसी की भी नाक बचनी नहीं चाहिए, कोई भी धनुष नहीं तोड़ने पाए। श्रीमान जी ये समस्या केवल त्रेता की नहीं है, आज भी हमारे देश की यही समस्या है। हमारे देश जैसा मैंने लगभग 35 कंट्रियों में मैंने यात्रा की है और हर एक कंट्री में मैंने देखा वहाँ के विचारों को, सिद्धांतों को, लेकिन भारत जैसी सभ्यता और संस्कृति, भारत जैसी पावनता और भारत जैसी माताएं बहनें, भारत जैसे पुरुष दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलते। सच बात है। अगर आप बाहर देखना, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों को देख लेना, मैंने भी देखा। और जब मैं जाता तो हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत से लोग भारतीय चले गए, तो वहाँ रुपए पैसे के लिए नहीं जाता, ताकि वहाँ की आने वाली पीढ़ी में हमारी राम कथा, भागवत कथा जीवंत बनी रहे, हमारी सभ्यता और संस्कृति की बुलंदियाँ उठती रहें, इसलिए मैं जाता हूँ उनके बीच में। मैंने लगभग 335 स्कूल मैंने वहां पर खिलवाए हैं जो हिंदी पढ़ाई जाती है। लगभग 12,000 बच्चे अकेले अमेरिका में हिंदी पढ़ रहे हैं और न्यू जर्सी में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो चुकी है। संस्कृत भाषा के 35 केंद्र हमने विदेशों में खुलवाए हैं, राजाओं से मिलकर के, वहां के राष्ट्रपतियों से मिलकर के। इसलिए ये जो हमारा देश है, आज भी सूट बूट हम पहने, चाइना में पहने, लेकिन जो हमारे सामान्य कपड़े में छुपी हुई जो हमारी मानवीयता है, सभ्यता है, संस्कृति है, वही हमारा धन है। धन ये कपड़ों से नहीं आंका जाता, धन ये सभ्यता में है, तुम्हारे विचारों में है, सिद्धांतों में है। महाराज ये देश इतना बड़ा महान देश फिर भी आज गर्त की ओर क्यों चला जा रहा है? क्यों आज इसका उत्थान नहीं हो पा रहा है? उसका कारण ये है कि एक पार्टी जब चुनाव के लिए खड़ी होती है तो आपके दरवाजे पर आती है और आने के बाद में आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमको मजबूत बना दो, हम राष्ट्र की बड़ी सेवा करेंगे।
और फिर बाद में बन जाते हैं वो जो कुछ बनना होता है। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि ध्यान रखना कि उसके बाद में परिणाम यह होता है कि नेताओं की बिल्डिंग बनती लेकिन देश बिगड़ता जाता, देश का उत्थान नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियां, आपके क्षेत्र के तो बहुत अच्छे नेतागण भी हैं, मध्य प्रदेश के नेता भी भक्ति और भाव से भरे हुए, लेकिन बाहर मैं व्याख्या करता हूं, यहां नहीं करता हूं, लेकिन बता दूं एमएलए का अर्थ आप जानते हो? यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के बहुत अच्छे एमएलए, एमएलए का अर्थ आप जानते हैं? एमएलए की क्या होती है कि एक सफेद कुर्ते के ऊपर में काले रंग की एक जैकेट होती है और उसमें जेब बहुत होती है, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं और 2 अंदर अंदर दोनों तरफ छुपे रहते हैं। एमएलए का अर्थ होता है जो एमएलए और एमएलए 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 और एमए में भी ले और एमए में भी ले, उसका नाम एमएलए। इसलिए इस समस्या ये है हमारे इस देश के अंदर में कि जब एक पार्टी कोई काम नहीं कर पाती तो देश की जागरूक नागरिक उसको वोट ना देकर के हरा देते हैं और सत्ता से नीचे धरती पर गिरा देते हैं, विपक्ष में बैठते हैं। और अगर दूसरी पार्टी कोई आकर के अच्छा काम करने की कोशिश करे तो हारे हुए लोग पूरी ताकत लगा देते हैं कि बेटा जो काम हम अच्छा नहीं कर पाए देश के लिए, हम तुम्हें भी नहीं करने देंगे, पूरी ताकत लगा देते। और इसी के कारण हमारा देश, देख रहे हो आपको लगता था कि 370 धारा भी कभी हटेगी, आपको लगता था, दिल में छाती रख करके देखो, आपको लगता था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा? नहीं लगता था। जो नहीं लगता था ये दाढ़ी वालों ने वही करके दिखा दिया। दाढ़ी का बड़ा चमत्कार है, इसलिए दाढ़ी वाले सब खुश हैं। क्यों जी, खुश है कि नहीं? सब खुश है दाढ़ी वाले। इसलिए अब वो बात ठीक है, योगी जी की दाढ़ी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन दाढ़ी वाली ही परंपरा में है वो। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो खुद अच्छे काम नहीं करते, उन लोगों को कम से कम दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए कि चलो भाई मैं नहीं कर पाया, तुम कर लो अच्छा काम। एक आध जगह तो सहमत होकर के कहो कि तुम काम अच्छा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए यही कारण है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो सभ्यता और संस्कृति के नाम पर खिलवाड़ होता है। भूप सहस दस एक ही 12 और लगे उठावन टरही न टारा। ये धनुष तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका भी एक रीजन है, जिसका कारण मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक पत्थर से आपको कहा जाए कि एक पत्थर है, इससे आप उठा दो 10 किलो का पत्थर और आपसे कोई कहे उठा दो, आप उठा दोगे कि नहीं उठा दोगे? लेकिन उसका तरीका है, चाहे वो 1 ही किलो का क्यों ना हो। अगर आप उसी पत्थर, उसी चट्टान जिसे उठाना है और उसी पर बैठ जाओ और फिर पकड़ करके उठाने की कोशिश करो, हइयो हइयो हइयो, तो उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। उसका तरीका है कि आप उसको नीचे उतर जाओ, आप उससे अलग रहो तो उठा लोगे। और ये जितने भी राजा आए हैं, ये किसको तोड़ने आए हैं? उठाने, अभिमान के धनुष को उठाने आए हैं। और ये खुद अभिमान में चढ़े हुए, खुद अभिमान में भरे हुए हैं। तो जो खुद ही अभिमान में चढ़े हुए हैं, तो अभिमान के प्रतीक उस धनुष को उठाएंगे कैसे? राम जी में यह विशेषता है कि सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, वो अभिमान है ही नहीं उनको। इसलिए भूप सही से दस एक ही 12, भूप सहे से 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। 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 भूप सहस 10,000। आप कहेंगे महाराज आप भी क्या गबज की बात, गबज की गजब, हाँ गजब, गजब की बात करते हो। 10,000 राजा और 10,000 राजाओं के 2-2 हाथ कितने हजार हो गए? 20,000। धनुष कितना बड़ा था?
कैसे 20,000 हाथ उसमें लग गए? कभी कभी लोग इतने गजब के प्रश्न पढ़ते, लगता है बड़े विद्वान ही ये प्रश्न सुन करके, इतना गजब का प्रश्न करते हैं। कहते महाराज जी ये तो बताओ कि मरने के बाद में कहाँ जाते हैं? हमने कहा मैं अभी मरा ही नहीं हूं, इसका एक्सपीरियंस मेरे पास में नहीं है। अब जब मैं मरूं तो फिर या फिर आप पहले जाओ तो बताना फिर आप हमको। हनुमान जी मच्छर जैसे बन गए तो अंगूठी कहाँ रखी? बोले हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। बड़ा मुश्किल काम था कि हनुमान जी मच्छर बन गए, अंगूठी कहाँ रखी? हमने कहा एक प्रश्न मुझे भी बोला। बोले क्या? कि जब हनुमान जी महाराज बानरों के सामने विराट रूप धारण किया तो उनका उनकी वो लंगोटी अंगूठी सब कहाँ गई होगी? कलाड़ा हनुमान जी का कहाँ गया होगा? कैसी बातें करते हो? ये ठाकुर जी के जो आयुध हैं, ठाकुर जी की जो चीजें हैं, ठाकुर जी जैसे वो दिव्य हैं, साधारण नहीं है धातु की, वो बढ़ जाती हैं घट जाती हैं। एक सज्जन गर्मियों के टाइम पर नर्मदा जी के किनारे चले जा रहे थे, और नदी के किनारे क्या होता है, लोग गर्मियों के टाइम में क्या बो देते हैं? वाटरमेलन, वो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा, तमाम चीजें। तो श्रीमान जी चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा तरबूज, कम से कम 20 किलो वजन, और वो काय में लगा था, एक उंगली के बराबर पतली डाल वो बेल थी उसमें लगा था। तो उस आदमी ने कहा यार भगवान के पास में अकल बकल नाम की कुछ चीज है कि नहीं है? बोले क्या हो गया? बोले इतनी पतली डाल में ये 20 किलो का तरबूजा लगा दिया घड़े जैसा। अब उसके बाद में आगे चले, आम का बगीचा था, गर्मी का टाइम था, उसने अपना नाश्ता निकाला किया और एक पेड़ के नीचे तकिया लगा करके, अपना हाथ का तकिया लगा के सो गए। अब उस पेड़ में देखा तो आम लगे हुए थे छोटे छोटे। कहा अब तो पक्का लग गया भगवान के पास में बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, बिना बुद्धि की दुनिया बना रहा है। बोले वो कैसे? कहा देखो वहां उतनी पतली डाल में 20 किलो का तरबूज लगा दिया, और ये इतने बड़े पेड़ में छोटे छोटे से टपका लटका दिया। उसके बाद में क्या हुआ, वो थोड़े से सोए और एक तोता एक पके हुए आम के फल पर बैठा, और वो आम टूटा सो सीधी उनकी नाक पर आकर के गिरा। नाक पर गिरा, नाक फूट गई, खून बहने लगा, भागे। बस 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 मेरे प्रभु बहुत अकल है आपके पास में, अगर कहीं वो वाला फल यहां लगा दिया होता तो मेरा तो कचुबरी निकल जाता। इसलिए भगवान की अकल को कभी चैलेंज देने की कोशिश मत करना। हाँ महाराज, ये भगवान शंकर जी का धनुष है, ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। अनर्घ्य रामायण में लिखा है कि वहां पर समुद्र पर पुल नहीं बनाया गया, भगवान श्री राम जी ने अपने धनुष को रख दिया है, और वो धनुष विस्तृत हो गया, उसी पर चढ़ चढ़ करके सारे बानरों ने समुद्र को पार किया। इसलिए भगवान की चीजों को जड़ नहीं समझना चाहिए। राम जी ने जो मुद्रिका भेजी हनुमान जी के द्वारा, वो वायरलेस का काम करती है, वो बोलती है। सीता जी उससे पूछती है, कह मन मुद्री बोल रही, अरे मुद्रिका तू मेरी शैली मुझे बता मेरे राम जी कैसे हैं। और तब उस मुद्रिका के अंदर में जो मणि लगी थी, वायरलेस का काम किया उसने, और उसके अंदर में राम जी प्रकट हो गए, और राम जी कहने लगे, कही हूँ राम वियोग तब सीता, मोकहूँ सकल भय विपरीता, नौ तरक चले। तो इसलिए भगवान के जो ये अस्त्र शस्त्र, या इसलिए भूप सहस्त्र दस, अच्छा नहीं मानते तो आप ऐसा अर्थ कर लो इसको कि भूप सहस्त्र दस एक ही 12 मानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 12 मानी एक दिन में 10,000 राजा लगे। अथवा आप ऐसा कर लो कि भूप सहस्त्र दस एक ही 12, सहस्त्र दस मानी हुआ, सहस्त्र मानी हुआ सहस्त्रबाहु बाणासुर, और 10 मानी हुआ दशानन रावण। भूप सहस्त्र दस वो भी एक दिन आए, भूप सहस्त्र दस एक ही 12, और लगे उठावन टरे नटारा। अपने भारतीय संस्कृति में संख्या से भी ज्ञान करा दिया जाता है। जैसे नवग्रह, एक भी ग्रह का नाम नहीं लिया, नवग्रह कह दिया तो सारे ग्रहों का ज्ञान हो गया। 64 क्या कौन सी मात्रा होती है? हाँ 64 योगिनी, 64 योगिनी कह दिया, सब योगिनियों का हो गया।
तो उसी प्रकार से भूप सहस, सहस कह करके सहस्त्राबाहु रावण का ज्ञान करा दिया और 10 कह करके दशान का ज्ञान करा दिया कि भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे 58 18 ही न 18। अब राजा जनक जी ने देखा कि क्या हो रहा है। राजाओं ने कहा कि पहले मिलकर के इसको अपन 10 जितने राजा हैं सब मिलकर के पहले से धनुष को उठा दें, उसके बाद में देखा जाएगा। बोले सीता का विवाह किसके साथ में होगा? का आफ्टर दैट वी विल फाइट ईच अदर हु विल रिमेन दैट पर्सन विल मेरी सीता। उसके बाद में अपन युद्ध करेंगे, जो जिंदा रह जाएगा उसके साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। कैसी मानसिकता। और राजा जनक जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और राजा जनक जी बीच में ही बोलने लगे कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पने आए सुने हम जो प्राण ठाना, रहे ओ चढ़ाओगे तो रब भाई, रहे ओ चढ़ावऊ तो रहू भाई, दिल भर भूमि न सके चढ़ाई, दिल भर भूमि न सके चढ़ाई, अब जहनी को माखे भट मारे, अब जन को माखे भट मानी, वीर बीन मही में जानी, वीर बीन मही में जानी, तजहु आस निज निज गृह जागू, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेह विवाहु, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। राजा जनक जी ने कहा सावधान, ये क्या मखान, ये क्या मजाक, ये क्या हास्य बना रखा है आप लोगों ने। मैं जानता हूं कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुने हम जो प्रण ठाना। मैंने बुलाया नहीं था किसी को, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी सुन सुन करके आप लोग खुद ब खुद चल करके यहां पर आए हो, खुद ब खुद चल करके आप यहां पर आए हो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय, पावन हार विरंच जन रचु न धन दमनीय, कहू काहे यह लाभ न भावा। कौन नहीं चाहता था धनुष को तोड़ करके मेरी लाडली सीता के साथ में प्रलय करना। मैंने ये धनुष तोड़ने के साथ में सीता का विवाह करने की प्रतिज्ञा इसलिए की थी कि अयम वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर सदैव वीर लोग निवास करते हैं। लेकिन आप लोगों के बुझे हुए कापुरुष चेहरे आज इस बात को प्रतीक कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि आज पृथ्वी के अंदर में कोई भी योद्धा रहा नहीं है, शक्ति सो गई है। कापुरुष हो तुम लोग, कैसे आप लोग यहां पर आ गए हो। विजय वीरता सारी की सारी धड़ी रह गई। इसलिए उठो और यहां से चले जाओ। तदहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब आप ये मत सोच लेना कि जब कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो किसी न किसी के साथ में तो विवाह करेंगे। मैं किसी के साथ विवाह करने वाला नहीं हूं। मेरी कीर्ति चली जाए तो चली जाए। राजा जनक जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद विधाता ने मेरी बेटी का विवाह ही नहीं लिखा है। संसार का हर एक पिता वो उपक्रम करता है जिससे उसकी बेटी बड़ी प्रसन्नता के साथ में एक अच्छे घराने में पहुंचे।
आशीर्वाद देता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं इस धरती पर कि जिसकी प्रतिज्ञा ही उसके बेटी के सौभाग्य रचाने में आड़े आ गई है। बेटी तुम क्षमा करना। राजा जनक अपनी सीता की ओर एक बार देखे और जितने भी नर नारी थे जनकपुर के, उनके शब्दों को सुनकर के देख जानकी ही भय दुखारी, सभी रो उठे। राजा जनक ने सीता जी को देखा, आंखें डबडबाई और सीता की ओर देख करके कहा कि सुकृते जाए जो प्रणय पर हराऊं, सुकृते जाए जो प्रणय पर हराऊं, कुंवारी कुंवारी रहो का कराऊं, कुंवर कुंवर रहो का करे हो, सुकृते जाए जो। यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग कर दूं तो बेटी मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आज तक मैं झूठ बोला नहीं। और यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग ना करूं तो किसी भी राजा में ये हिम्मत नहीं कि धनुष को उठा सके। इसलिए कुंवारी बेटी तुम कुंवारी कुंवारी रहो, मैं क्या करूं। इतना कह करके राजा जनक बोले ही थे, उनका आवेदन को माखे भटमानी, आज के बाद आइंदा में कोई भी अपने आप को योद्धा ना कहे। इतना शब्द कहा कि आवेदन को माखे, और उसी के बीच में माखे लखन कोटल भई भोहे। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए, रदपट फरकत नयन रिसोए हैं। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मण जी महाराज इतने धैर्यशाली हैं, इतने मर्यादित हैं कि कह न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। राम जी के चरणों में पहले प्रणाम किया और प्रकाश कही जनक जस अनुचित वाणी। राजन जनक, आपने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। किसी ने कहा कि लक्ष्मण थोड़ी तो शिष्टता होनी चाहिए आप में, आप दशरथ के पुत्र कुल के कुल घराने के राजकुमार हो, अपने से बड़े से कैसे बोला जाता है। श्री और जी तो कम से कम लगाते हैं। अरे दुनिया को जानो चाहे न जानो, आप तो शेषावतारी हो, तो आपको जानना चाहिए कि राजा जनक सीता के बाप हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो सीता के बाप की बात करते हैं, यदि राम के विरोध में हमारे राम के बाप भी बोल जाएं, हमारे बाप भी कुछ बोल जाएं, तो भी मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं, क्योंकि रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भय जस जाका। ध्यान रखना, लक्ष्मण जी राम जी का चरित्र है झंडा और लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडा, और झंडे के बिना डंडे की गरिमा नहीं, और डंडे के बिना झंडा फहरा नहीं सकता। 26 जनवरी 15 अगस्त को मार्केट में आप कपड़े के मार्केट में निकलो तो थक्के के थक्के लगे हुए आपको तिरंगे झंडे के हजारों हजारों झंडे रखे हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन दुकानों में तय करके रखे हुए तिरंगे झंडों को देख करके आप सलूट मारते हैं क्या? नहीं मारते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी उनके नीचे अभी झंडा नहीं लगाया कोई। जब तक डंडा नहीं लगेगा तब तक उस झंडे को कोई प्रणाम नहीं करता है। और हमारे बनारस में आओ तो इतनी गजब की गलियां हैं। हमारे उमाकांत जी रमा शंकर जी तो अभी होकर के आ रहे हैं, वहां पर ऐसी गजब की गलियां हैं। गली का नाम है बांस गली। आओ आप हमारी कचौड़ी गली, जलेबी गली, दूध गली, मुरब्बा गली, खोबा गली, ये हमारे बनारस की गलियां हैं। हाँ, ऐसी ऐसी गलियां हैं। दूध बनाया की गली है, सरस्वती पर अद्भुत काशी की नगरी। काशी में सब गुरु बसे नहीं चेलन को काम। तो महाराज वहां पर झंडे के बिना डंडे की शोभा नहीं और डंडे के बिना झंडे की शोभा नहीं। लक्ष्मण जी महाराज का चरित्र डंडे के समान है और राम जी का चरित्र झंडे के समान है। अगर राम जी का चरित्र नहीं होगा तो लक्ष्मण जी की कोई गरिमा नहीं, और लक्ष्मण जी के बिना राम की कोई गरिमा नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने उठ करके कहा आप तो सीता जी के बाप की बात करते हैं, यदि श्री राम के विरुद्ध अगर राम के बाप भी कुछ कह दें उन्हें भी मैं क्षमा करने वाला नहीं, बर्दाश्त करने वाला नहीं। ऐसा अवसर कहीं आया? बोले हाँ आया। जिस समय पर राम जी का वनवास हुआ
गंगा के किनारे सुमंत्र जी ने कहा कि आपके पिताजी ने कहा है कि वन दिखाए सुरसरी अनभाई, लौटा लाना। लेकिन लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, लखन का संदेश कहिउ जन जाई। तो ये है लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ने ये कहा कि महाराज कही जनक जस अनुचित वाणी। राजन जनक आपने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। क्या अनुचित वाणी बोली थी राजा जनक ने? कहा मैं जिस समय जनकपुर आ रहा था उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी कह रहे थे राजा जनक दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी राजा हैं। तो मैंने सोचा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी राजा है तो मैं उसे देखूंगा कि वो ज्ञानी है कि नहीं। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुम अभी कल के बच्चे हो, राजा जनक इतने दीर्घजीवी पुराने हैं और तुम उनको कैसे कसौटी पर कसोगे, कैसे पता लगाओगे? का मेरे पास कसौटी है। बोले क्या? का राजा जनक अपने हृदय के अंदर में सोह मस्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वेदांत तत्व निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा का दीप शिखा के रूप में चिंतन करते हैं और वही निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर प्रभु सगुण साकार राम के रूप में मेरे साथ में चल रहा है। यदि राजा जनक पहचान गए होंगे तो इनको देखते ही अगर इनको पहचान लिया तो मैं समझूंगा कि वो ज्ञानी हैं, और अगर इनको नहीं पहचान पाए तो मैं समझूंगा उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात हुई कि इन्होंने जब पहले श्री राम जी को देखा तो देखते ही कह दिया था कि मैं पहचान गया हूं। क्या पहचाना? कि ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, ओ भय वेश धरि की सोई आवा। राजन जनक अभी अभी कल आपने राम जी के लिए बोला था कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर पर ब्रह्म परमात्मा श्रुति प्रतिपाद्य अणोरणीयान महतो महियान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ वेद प्रतिपाद्य परात्पर ब्रह्म परमात्मा विभु निर्लेप सारी उपाधियों के साथ में आपने राम को पहचाना था। कहा था ये भगवान है। और यदि आपने ही इनको पहचाना था राम को भगवान के रूप में, तो क्या आपको आपकी आंखों में वो सामने बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं? और यदि दिख रहे हैं तो उनके रहते हुए आपने ये शब्द कैसे बोल दिए कि वीर विहीन मही में जानी? कैसे बोल दिया आपने? उसके बाद में आप इस धनुष की बात करते हैं। ये धनुष जिस जनकपुर में रखा है वह जनकपुर जिस प्रदेश में है, वह प्रदेश जिस देश में है, वह देश जिस भूमंडल में है, और वह भूमंडल जिस ब्रह्मांड में है, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाओ। राम जी की बात छोड़ो, मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं उसे कंदुक इब ब्रह्मांड उठाओ। जैसे बच्चा खेल खेल में गेंद को उठा लेता है ऐसे में उठा सकता हूं। और काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान। बोले क्यों, पक्का घड़ा नहीं फोड़ पाओगे क्या? कच्चे घड़े के समान फोड़ पाए? बोले पक्का तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं ही शेषनाग हूं और मैं ही अपने ऊपर ब्रह्मांड को रखता हूं, और बिना ब्रह्मांड के सृष्टि रहेगी कैसे? इसलिए ब्रह्मांड की जरूरत तो पड़ेगी। और अगर पक्का घड़ा, पका हुआ घड़ा पका दो और फिर फूट जाए तो उसे आप दोबारा नहीं बना सकते। कच्चा घड़ा अगर फूट जाए तो हम दोबारा बना के तैयार कर सकते हैं। इसलिए काचे घट जिम डारों फोरी, सकौ मैरु मूलक एम तोरी, नहीं तो मैं इसको तोड़ देता। किसी ने कहा जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। बहुत देखते हैं कि कारे कादर गरजत जाए। तो इतने आप गरज रहे तो आप उठा के तोड़ क्यों नहीं देते हो? भाषण क्यों दे रहे हो? किसी सखी ने कह दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ना मैंने धनुष को कभी का तोड़ दिया होता, लेकिन राजा जनक के दूतों ने कहा कि राज समाज आज जोई, जो धनुष को तोड़ेगा त्रिभुवन सह समेत वैदेही विनय विचार बरी हट तेही, जो जेही और तेही, जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और मैं तो जानता हूं वो जगत जननी है, मेरी माँ है, करुणामयी है, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अगर ये प्रतिज्ञा ना होती कि धनुष कोई भी तोड़े और सीता जिसकी है उनके गले में जयमाल डालें, तो मैंने अब तक इस धनुष का नामो निशान नहीं बचने दिया होता।
इसलिए कहा लोग जब गर्जना बहुत करते हो होता कुछ नहीं, कभी कभी चेक कर लेना चाहिए। कोई भी वस्तु खरीदना तो जरा टेस्ट कर लेना, ऐसे कहने पर मत आ जाना। आप जब दिल्ली से चलोगे तो जो ही मथुरा पहुंचोगे तो आवाज आनी शुरू हो जाएगी, मथुरा के पेड़े ले लो जी, मथुरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े। तो थोड़ा टेस्ट करके देख लेना सही में मथुरा ही कहें कि कहीं और के आ गए, अलीगढ़ से कहीं से आ गए हो, कोई पता नहीं। तो उसी प्रकार से और जहां से आगे चलोगे तो आगरा पहुंचोगे तो वहां पर अलग आवाज आने, आगरा के पेठा 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 ले लो जी आगरा के, तो वहां अलग आवाज आने लग जाएगी। इसलिए थोड़ा टेस्ट। एक जगह पर क्या हुआ, गर्मी का टाइम था और देहात क्षेत्र से ट्रेन गुजर रही थी, किसी ने चैन पुलिंग कर दी, गाड़ी को रोकना पड़ा। और उसके बाद में जो तरबूज बेचने वाले थे वो चढ़ गए इसमें, और एक तरबूज बेचने वाला हमारे वाले डिब्बे में आया, ले लो जी शक्कर से मीठे हैं, ले लो जी शक्कर से मीठे हैं, ले लो जी शक्कर से मीठे हैं। सब लोगों ने खरीद लिया, गर्मी का टाइम था, बेच करके चला गया। और जब खाना शुरू किया एकदम शीठे, मिठास थी नहीं, मिठास नाम की बड़ा बेवकूफ़ बना के चला गया। कह रहा था शक्कर से मीठे तो बड़े शीठे, कहा पकड़ लाओ बगल के डिब्बे में होगा। 2 लड़के उतरे और पकड़ के ले ही आए उसको, और फिर पूजा करने लगे। और जब पूजा करने लगे बोले भैया हमारी काय को मारे, हमारी गलती क्या है, गलती तो बताओ। कहा तू झूठ बोलता। मैंने क्या झूठ बोला? कहा तुमने कहा कि शक्कर से मीठे हैं और ये तो बिल्कुल शीठे हैं। कहा हुजूर हमने सही बोला था, आपने अर्थ गलत किया है। बोले हमने क्या अर्थ गलत किया, तुमने क्या सही बोला? हमने ये कहा था ऐसे ये मीठे नहीं है, शक्कर से मीठे हैं, शक्कर डालो तो मीठे हैं। अब आपने समझ लिया शक्कर से ज्यादा मीठे हैं, तो अर्थ तो आपने गलत कर लिया और हमें पीट रहे हो तुम। हमारी क्या गलती इसमें? इसलिए टेस्ट, लक्ष्मण जी से कहा टेस्ट करा दो। श्री अंगद जी महाराज जब रावण के दरबार में गए तो रावण ने अपनी छाती को पीटते हुए कहा कि अंगद तू जानता नहीं मैं कौन रावण हूं। कौन से रावण हो भाई साहब, आप ही बता दो। कहा चलते दशानन डोलते आवनी, चढ़त मती गज जिम लघु तरनी। जब मैं रावण चलता हूं अंगद तो पृथ्वी हिलती है, ऐसे जैसे कि मदमत्त हाथी किसी नौका पर चढ़ जाए तो नौका तिलमिला उठती है, ऐसे मेरे चलने पर पृथ्वी हिलती है। अंगद जी ने मुस्कुरा करके कहा कौन सी बड़ी बात है रे मूर्ख रावण, कोई बात ही नहीं है इसमें, सारे निशाचर आश्चर्य। अरे बोले तुम जब चलते हो तब पृथ्वी हिलती है, रामा दल का नौजवान चलता नहीं, केवल भुजदंडों को उठा करके धरती पर रख देता है और पृथ्वी हिलने लग जाती है। कहा बाप रे बाप, ओ माय गॉड, ऐसे लोग? बोले हाँ। बोले कहाँ है, कौन है? अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। और उसके बाद में रावण ने राम जी को मनुष्य कहा, और जो ही मनुष्य कहा तो राम मनुज कसरे सटभंगा धनवी काम नदी पुण्य गंगा पशुर कलपतर रूखा। और उसके बाद में अंगद जी ने कट कटान कपि कुंजर भारी, और 2 भुजदंड तमक मही मारी, और डोली भूमि सभासद खसे, और चले भाज भय मारुति घसे, गिरत समार उठा दस्कंदर, और भूतल परे मुकुट अति। रामादल का नौजवान अगर संभल जाता है तो रावण जैसे नालायक राजाओं के मुकुट गिर जाते हैं। आज के राजाओं को संभल के चलना चाहिए, राम से विपरीत मत चलना, नहीं तो मुकुट गिरने में देर नहीं लगती। जितने बैठे हुए सभासद थे वहां पर, उन महाराज सारे कुर्सी के नीचे और कुर्सी उनके ऊपर। हाँ, और उसके बाद में बोले ऐसे ऐसे नौजवान हैं रामादल में कि तुम जब चलते हो तो पृथ्वी हिलती है, वो केवल भुजदंडों को पटक दें पृथ्वी हिलने लग जाती है। और सुन रावण, ये कोई बड़ी विशेषता नहीं, तू जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है, और मुझ जैसे नौजवान भुजदंडों को राम के प्रताप से रख देते हैं, पृथ्वी तिलमिला उठती है। लेकिन अभी तो तुमने आगे सुना ही नहीं, और भी कुछ है रामादल में। बोले और क्या है? बोले छोटे सरकार चलते नहीं, भुजदंड नहीं पटकते, केवल बोलने लग जाते हैं और ब्रह्मांड हिलते हैं। सच में? बोले हाँ। तो यहां का उदाहरण दिया कि लखन सको पे बचन जे बोले, लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, डगमगाने मही
दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी केवल बोले डगमगा नमई, पृथ्वी डगमगा उठी, दिग्गज डोल उठे। और अंगद जी ने कहा रावण ये भी कोई विशेषता नहीं, तू जब चलता है पृथ्वी हिलती है, भुजदंड पटक दूं मैं तो पृथ्वी हिलती है, लखन लाल जब केवल बोलने लग जाए तो पृथ्वी हिलती है। तूने अपने बड़े सरकार के बारे में तो कुछ सुना ही नहीं। बोले वो क्या कमाल करते हैं वो भी बता दो। कहा वो ना चलते हैं, ना भुजदंड पटकते हैं और ना वो बोलते हैं। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सरचाप करे फेरने लगे। कहे दास तुलसी जब ही प्रभु सरचाप करे फेरने लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ भूल अहिम खल भरे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि उदर कर। राम जी न चलते हैं, न भुजदंड पटकते हैं, न बोलते हैं और रावण के आगमन की सूचना पाकर के धनुष बाण पर हाथ रख देते हैं। पृथ्वी तिलमिला उठती है, दिग्गज डोल उठती है। तो लखन सकोपे बचन जे बोले और डगमगाने मही दिग्गज डोले। पृथ्वी हिलने लगी महाराज। और जब पृथ्वी हिलने लगी तो राम जी उठे और लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रख करके पीठ ठोक दी। वाह वाह लक्ष्मण, क्या गजब का भाषण दिया है। पृथ्वी हिलने लगी। अब लक्ष्मण जी राम जी पर ही गुस्सा हो गए। कहा भाई साहब रहने दो। बोले हम पर काहे को गुस्सा हो रहा है। कहा कहते हैं आप कह रहे हैं कि पृथ्वी हिलने लगी। बोले सही में तो हिल रही, पूछ लो किसी से भी। पूरी पृथ्वी हिल रही थी जब तुम बोल रहे थे। बोले हाँ, हम जिन दो लोगों को हिलाना चाहते हैं उन दोनों में से एक नहीं हिल रहा है और पृथ्वी हिल रही है। बोले तुम किन को हिलाना चाहते थे। कहा मैं चाहता था थोड़ी सरकार आप हिल जाती, थोड़ा ये धनुष हिल जाता। ना तो आप अपनी जगह से टस से मस हो रहे हो और ना ये धनुष हिल रहा है, पृथ्वी हिल रही, क्या मतलब इससे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ईश्वर निर्गुण निराकार होने पर भी हिलता है, मनु जैसा कोई हिलाने वाला चाहिए। आज भी परमात्मा, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, भीलने की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान नचते नहीं, गोपिकाओं की तरह तुम भगवान आज। राजा जनक ने अगर काम कराना था तो ये भाषा गलत बोली। उन्होंने ये कहा कि अगर त्रिभुवन विजयी बनना हो तो धनुष को तोड़ो। अब ये बनाएंगे मुझे त्रिभुवन विजयी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा, मैं खुद ही विजयी हूं। ये क्या, ये सर्टिफिकेट देंगे राजा जनक के मैं विजयी हूं। और बड़े आश्चर्य की बात कि किसी की धर्म पत्नी को तुम दाव पर लगा दो कि अगर तुम वहां तक कंपटीशन में जीत जाओगे तो ये तुम्हें मिल जाएंगी। सीता तो मेरी ही है, नाटक में इनकी बेटी बन करके आई हुई है और ये कह रहे हैं हम तुम्हें सीता दे देंगे। ये देंगे हमारी सीता को। बात को समझ गए विश्वामित्र जी महाराज। और विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि उठहु राम बन जाऊं भव चापा, उठहु राम भन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम बन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, सुने गुरु बचन चरण सिर नावा। हरष विषादिना कछु उर आवा, तो
सुने गुरु बचन चरण तेर नावा हरत विषाद लो कछु उर आवा ठाड़ी भय उठी सहजे सुभाए ठाड़ भय उठी सहजे सुभाए भवनी जुआ मृग राज लजाए भवनी जुआ मृग राज लजाए भवनी जुआ मृग राज लजाए भवनी जुआ मृग राज लजाए। भगवान श्री राम जी हर्ष विषाद न कछु और आवा, ना तो इस बात का हर्ष है कि अब मैं इस धनुष को तोड़ूंगा, ये परमात्मा है, ना फिर इस बात का डर है कि पता नहीं कहीं मैं भी धनुष ना तोड़ पाऊं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि तो परमात्मा है। इसलिए हर्ष विषाद ना कछु उरे आवा। और दूसरे राजा जब उठ रहे थे ना, ऐसे ऐसे भुजदंडों को ठोक रहे थे, ऐसे ऐसे मूंछों पर ताव। राम जी की मूंछें थी नहीं तो ताव कहां से देते, सो बोले सहज ही चले। सहजता में जीवन में सहज बन करके रहो। सहज मानी कोई भी दिखावा नहीं, बनावटीपन मत करो अपने जीवन में। सहज ही चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। ये छोटे छोटे राजाओं के थे, राजा थे तो कैसी घोषणा करे फलाने देश के राजा, फलाने देश। और ये कौन है? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। लेकिन सहज ही चले। भगवान कितना भी बड़ापन आपको दे दे, कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी दौलत मिल जाए, कितना भी स्वरूप मिल जाए, कितनी भी अकल, कितनी भी कला, कितना भी गुण मिल जाए, लेकिन बनावटीपन मत लाना जीवन में। बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी। और कैसे चले? बोले मत मंजुबर कुंजरगामी, मदमस्त हाथी की तरह चले। कवियों ने कहा बाबा कभी कभी आपकी बुद्धि थोड़ी सी स्क्रू ढीला हो जाता है। बोले क्यों? बोले बताओ, भगवान राम जी को चला रहे हो और कह रहे हाथी की तरह चले, तो कैसे बोलते? बोले अरे संगठन चिता धीर वीर बल पुंज, शेर की तरह उपमा देनी चाहिए थी, और आप ले आए हाथी को, क्या हाथी की तरह जा रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मैं भविष्यदर्शी कवि हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ। बोले क्या भविष्य दृष्टि है इसमें? कहा कि हमारे गांव में एक कहावत है, आप लोग अगर आती हो तो बोलना, आधी हम बोलेंगे, कि कुत्ते भौंकते रहे और नहीं जानते, हाथी चलता जाए। कुत्ते भौंकते रहते और हाथी अपनी चाल मस्त देखता नहीं, चलता ही रहता है। ऐसे अभी कुत्ते भौंकने वाले हैं, इसलिए राम जी को पहले से ही हाथी बन करके चलाया कि अब राजा लोग राजा जन ये तोड़ेंगे, ये दुलरुआ मेहमानी। अरे इन्हें दूध की बोतल पकड़ा दो, फल फ्रूट खिलाओ बच्चों को, थोड़ा सा झूले में ले जाओ, झुलाने के लिए मेला एला दिखा लाओ। रावण और बाणासुर जिस धनुष को नहीं तोड़, ये धनुष को तोड़ेंगे। देखो कैसी बात कर रहे हैं। तो महाराज दूसरों की बात छोड़ो, माता जानकी जी की जो माँ है वो भी घबरा गई। राजा जनक की पत्नी, जनक पाट महसी जगजानी, इतनी ज्ञानी थी, वो साधारण नहीं थी। आप चित्रकूट के प्रसंग में माताओं का जो संवाद हो रहा है वहां पढ़ना, क्या ज्ञान है माता सुनैना जी का। और वो सुनैना जी राम जी की सुकुमारता को देख करके भुला गई। क्या बोली? कोई तो जाबर जिए सखी अभी उन्हें, कोई तो जाबर जिए सखी अभी उन्हें, डोलोने किधर को चले जा रही, कोई तो जाबर जिए सखी अभी इन्हें, डोलोने किधर को चले जा रही। तोड़ पाया न रावण
चतुर्दश जिसे तोड़ पाया नराधम, चतुर्दश जिसे शंभुधन उनको क्यों ये दिए जा रहे, तोड़ पाया नराधम। चतुर्दश जिसे शंभुधन उनको दिए जा रहे, कोई तो जाबर जिए सकी अब उन्हें दो लौने किधर को चले जा रहे, कोई तो जाबर जिए सकी अब इन्हें दो लौने किधर को चले जा रहे। समाज में कोई ऐसा नहीं रह गया जिसमें थोड़ी भी अकल हो। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा जिस धनुष को उठा और हिला नहीं पाए, अब इन बच्चों के हाथों में सौंप करके और खिलवाड़ क्यों मचाना चाहते हैं? हमारी वैसे ही नाक कट चुकी है, कम से कम जो बची हुई प्रतिष्ठा है उसे तो बचाओ। ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सखी सब कौतुक देखने हारे, सखी सब कौतुक देखने हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाए कहे गुरु पाई, को न बुझाए कहे पाई, ए बालक असे हट भले नाही, ए बालक असे हट भले नाही। कोई भी इन गुरु जी को समझाने वाला नहीं है, बच्चे हैं, ये हट करना उचित नहीं है। तब सीता जी की एक सखी ने कहा, एक सखी उन्होंने समझाया कि तेज पुंज लघु गनीय नरानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बड़ी माधुर्यमयी वाणी में समझाते हुए कहा कि तेज पुंज को छोटा, देखो सूर्य जब उगता है इतना सा दिखलाई पड़ता है, इतना सा छोटा सा, दोनों हाथों में पकड़ लो, ज्ञान जैसा दिखलाई पड़ता है। लेकिन वही सूर्य जब उग करके आकाश में पहुंचता है तो उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उसके उदयते ही होते ही त्रैलोक का अंधकार नष्ट हो जाता है। कहाँ धनुकुल सह चाह कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, उनको समझाया। लेकिन उसके बाद में दूसरों की बात छोड़ो, माता जानकी जी भी चिंता में पड़ गई कि ये धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए राम जी धीरे धीरे हौले हौले चले जा रहे थे। और जब राम जी उधर चले तो सीता जी महारानी अपने समस्त देवताओं को मनाने लगी। तो किसको मनाया कि मन ही मन, मन ही मन मनाओ अकुलानी। अत्यंत व्याकुल होकर के मन ही मन सभी देवताओं को मनाने लगी। सबसे पहले जिसका धनुष था, जो ऑनर था उस धनुष का, उसको मनाया कि हो प्रसन्न महेश, हे भगवान शंकर जी आप प्रसन्न हो जाओ। लेकिन भगवान शंकर जी कुछ भी नहीं बोले। बोले हाँ आपका तो धनुष है, आप क्यों बोलोगे। तो फिर बाद में कहा हे भगवती मैंने प्रतिदिन आकर के अशोक वाटिका पुष्प वाटिका में आपकी पूजन की है। तो बाद में कहा हो प्रसन्न महेश भवानी, कह रहा हूं सफल आपन शिवकाई, और करहि तो हरहु चाप गरुआई। लेकिन पार्वती जी की मूर्ति भी मुस्कुराई नहीं, आंख नहीं खोली, हिली डुली नहीं। सीता जी ने कहा आप क्यों तुड़वाएंगी, आप तो पतिव्रता नारी हैं और आपके पतिदेव का धनुष है, आपके घर की चीजें कोई बात नहीं। तो सोचा इनके मोड़ा को ही फोड़ लो, इनके लड़के को फोड़ लो, उसको अपनी तरफ मिला लो। अगर कहीं टूट जाने के बाद में उपद्रव हुआ, केस चला, तो कह देंगे तुम्हारा बेटा भी था तुड़वाने में। इसलिए गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की न्यू तु सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, हमारी प्रार्थना को सुन।
लेकिन गणेश जी महाराज ने भी कुछ नहीं सुना। और उसके बाद में क्या किया, तो उसके बाद में कहते हैं हमने ये सुना है धनुष का भी, हमने एक बार बचपन में मेरी माँ ने कहा था पूजा करो, ये भी देवता हैं, तो ये देवता हैं तो शायद ये भी प्रार्थना सुनते हो। तो उसके बाद में धनुष की प्रार्थना की, और जब धनुष की प्रार्थना की, अब मुझे शंभु चापू गति तोरी, बोले सकल सभा की मति भई भोरी, अबे मुहे शंभु चाप गति। हे भगवान शंकर जी के धनुष में आपकी शरणागति हूँ। तो धनुष के अंदर में बैठी हुई ऋषि की आत्मा प्रफुल्लित हो गई, और ऋषि की आत्मा ने पूछा कि हे इष्ट देवी, हे मिथिलेश नंदिनी, हे आद्या शक्ति, हे परमाल्लादिनी शक्ति, हे विदेह नंदिनी, हे किशोरी जी, आज्ञा करो मैं क्या करूं। तो सीता जी ने कहा कि आप हल्के हो जाओ, हो हरुई हल्के हो जाओ। कहा कि अगर मैं हल्का हो गया तो आप देख रही हो अपने आपके दूल्हा सरकार कैसे होले होले एक एक स्टेप नाप नाप करके चल रहे हैं। अभी दूल्हा नहीं बने तब ये स्थिति है। और जब किसी लड़के को दूल्हा बनाया जाए, चाहे जैसा काला कलूटा क्यों ना हो, और जब वो सेहरा रखा जाता है ना चेहरे पर, और उसके बाद में ये भैया और आ जाए वो वीडियो कैमरा लेकर के पिस्तौल की तरह सामने ताप में, आहा फिर देखो चाल गजराज चले नमस्ते मस्ती। फिर उन्हें ना तो बाप दिखाई पड़ता ना बड़ा भैया के अभी मार ना देखेंगे, क्या मस्ती की चाल हो जाती दूल्हा के बनते से ही जहां से मुकुट रखा। और ये दूल्हा का मुकुट रखने के पहले ही इतने होले होले चल रहे हैं, एक एक कदम नाप करके चल रहे हैं। अगर कहीं में हल्का हुआ और कोई मन चला राजा उठा और चट्ट से उठा करके पट्ट से तोड़ करके चला गया तो सीता जी ने कहा ये भी प्रॉब्लम है, सुनो फिर हमारी बात। बोले क्या? बोले मैं जैसा बताती हूँ वैसा करो। बोले क्या? बोले निज जड़ता लोगन पर डारी, जो आपका गुण है ना जड़ता, ये जड़ता इन राजाओं के ऊपर डाल दो। इन राजाओं के ऊपर ऐसा जादू करो कि जैसे तुम धरती से चिपक गए हो, कोई भी कोशिश कर रहा है हिल नहीं रहे हो अपनी जगह से, ऐसा जादू डालो कि ये राजा लोग अपनी अपनी सीट से चिपक जाएं। अगर ये कोशिश भी करें तो उठ ना पाए वहां से। निज जड़ता लोगन पर डारी, ये जड़ता इनके ऊपर डाल दो और फिर काहो हरू ही, और फिर आप हल्के हो जाओ। तो धनुष ने पूछा हाउ मच, कितना हल्का हो जाऊं? 1 टन हो जाऊं? सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 कुंटल चलेगा? सीता जी दाएं बाएं ताकने लगी। कहा 1 कुंटल, 1 कुंटल चलेगा? सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में कहा 1 पसेरी तो चल जाएगा ना, 5 किलो इतना तो उठा लेंगे। सीता जी जमीन देखने लगी। 1 किलो, बोलो 1 किलो चलेगा? सीता जी अपने पांव के अंगूठों से जमीन को खुरदने लगी, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। धनुष ने कहा कि माता जी ये तो बताओ, आप बताओ कि कितने हो जाए। 1 छटाक। अब बगल की सखी ने कहा अब तो बोल दो, 1 छटाक तो उठा ही लेंगे। सीता जी ने डांट दिया, कहा चुप करो, तुमने पुष्प वाटिका में देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले क्या लिए थे? वाटिका की झांकी मन मध्य मेरे रांची सखी, कौशल किशोर बार बार झिलमिलाते हैं। वो वाटिका की छवि मुझे याद आ रही है। क्या? कि जाते हैं कोटि कोटि कामुनि उछावर हुए, और देख बंधु और कछु मंद मुस्काते हैं, और तोरे पुष्प पंकुरन सो अंगुरन में घाव होते, श्याम स्वेद बिंदु कल कपोल छल। उसी में पसीने पसीने हो रहे थे सरकार, 1 छटाक वजन नहीं था उस दोने के वजन से। ते रघुवीर राम और तेजवल पुंज धाम, और कठिन को दंड खंड खंड में को जाते हैं। ते रघुवीर राम, आज वो सुकोमल राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। कहीं मैंने 1 छटाक का कह दिया और ये 1 छटाक का भी सरकार नहीं उठा पाए, तो धनुष तो कह देगा कि आपने जितना कहा था हम बन गए, लेकिन अब ये नहीं तोड़ पाए तो हम क्या करें। तो सीता जी ने कहा यू हैव टू टेक डिसीजन योर सेल्फ, डोंट आस्क टू मी। आप प्लीज हमसे मत पूछो। बोले तब का ये डिसीजन, ये निर्णय ये आपको खुद ही लेना है। बोले लेट हम कम टू राम जी टू
क्लोज, राम जी को जरा पास में आने दो और फिर उनकी उंगलियों की सुकोमलता को तुम देखो। क्योंकि वाटिका के माली कह रहे थे कि गुलाब रसाल छुए कर कंजन, कहीं घाव अंगूरिन ना पड़ जाए। कहीं गुलाब की सुकोमल पंखुड़ियां कहीं इनके सुकोमल हाथों की अंगुलियों में चुभ ना जाएं, इतने सुकोमल हैं। तो इसलिए हो हर ही आप खुद इनके हाथों को देखो, फिर खुद इनकी सुकोमल उंगलियों को देखो और आप खुद निर्णय लो। हो हर ही रघुपत ही निहारी, और उसके बाद में आप हल्के हो जाओ। हमारा जब ये बात की कि हो हर ही रघुपत ही निहारी, और भगवान श्री राम जी ने उसके बाद में राम जी को देखा, तो राम जी ने फिर जानकी जी को देखा। लो, इसलिए उसमें जो गुरुत्वाकर्षण था उस गुरुत्व को, धनुष को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन मन कीना। चौथा एक संत ने इसका अर्थ किया, गुरु ही प्रणाम कहते हैं तो उस धनुष के अंदर में एक दुनिया में सबसे बड़ा परोपकार का गुरु है, जिसने दुनिया को परोपकार की शिक्षा दी है। महर्षि दधीच के प्राण उसमें अटके हुए हैं। उन्होंने क्षमा मांगी है कि क्षंतव्य तात यदि में समय विलंबा, मैंने आने में जो आपको देर की है उसके लिए आप क्षमा कर देना। इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। छठवें संत ने उसका एक अलग अर्थ किया, कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने उस धनुष के गुरु को प्रणाम किया। धनुष के गुरु कौन थे? भगवान शंकर जी। 12 से पुरारी राख पढ़ायो है, लिखते हैं राम गीतावली में कि शंकर जी ने पहले से ही उसको समझा करके रखा था कि राम जी जब आए तो आसानी से टूट जाना। इसलिए राम जी ने धनुष के पास आकर के शंकर जी को याद किया। और शंकर जी से और सबसे बड़ा गुरु कौन है? कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। उन गुरु को प्रणाम किया शंकराचार्य जी, माने भगवान शंकर जी को। वही तो शंकराचार्य जी बन के बाद में आए हैं। इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और जो अपने से बड़े पुरुषों को नमन करता है, अपने माता पिता को जो प्रणाम करता है, अपने गुरु को जो प्रणाम करता है, अपने आचार्यों को जो प्रणाम करता है, अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है, दुनिया के सबसे बड़े काम वो कर लेता है। दुनिया के लोग जो नहीं करते वो नहीं कर सकते। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करो। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता है गुरु नावहि माथा। राम जी ने उस धनुष को अति लाघव उठाए धन लिया। और क्या हुआ कि दम क्यों दामिनी, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयाऊ, पुनि नव धनु मंडल सम। हो दम के उदामिनी जिमि जब लयाऊ, पुनि नव धनु मंडल तुम भयऊ। लेते चढ़ावती, लेते चढ़ावती खेचत गाए, काहू न लखा दे सब ठाणे। काहू न लखा देखी तब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी तब ठाणे। काहू न लखा देखी तब ठाणे। राम जी ने बड़ी सहजता के साथ में अति लाघव, विलंब नहीं किया, छू करके देखा नहीं कि इधर से उठाएं कि उधर से उठाएं। अति लाघव उठाए धन लिया। और जो ही धनुष को उठाया, छुआ, ऋषि की जो आत्मा थी प्रफुल्लता से भर करके प्रकाशित होगी। और उसको उठाते से ही दमकेऊ दामिनी जिमि जब लयाऊ, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी तरह से धनुष चमक उठा, क्योंकि उसमें ऋषि का प्रकाश था, उसमें आत्मा थी। फिर राम जी ने 3 प्रतिज्ञा की। लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाणे। काहू न लखा देख सब ठाणे। पहले लिखा ले, कुछ लिया, क्या लिया? अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया।
आशीर्वाद और खेचक। क्या खींचा? का राजाओं में जो अभिमान, जो बल था, उसे राम जी ने खींच लिया। और गाढ़े जो भगवान के भक्त राजा जनक जी जैसे लोग गाढ़े में पड़े हुए थे, दुख के गड्ढे में पड़े हुए थे कि हे ईश्वर, मेरी मर्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा रहेगी कि नहीं रहेगी। राम जी ने उनको खींच लिया। लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा दे सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा दे अरे काहू न लखा देख सब ठाणे। तही क्षण राम माति धनु तोड़ा, और तही क्षण राम माति धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी क्षण लोग कहते हैं एक क्षण में धनुष को तोड़ा, कहते हैं एक क्षण में नहीं, एक सेकंड में नहीं, इतनी सारी प्रक्रियाएं राम जी ने एक सेकंड को पूरा नहीं होने दिया, बीच में ही कर दिया। कई क्षण मध्य राम तोड़ा, कई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। एक क्षण के मध्य में सारी प्रक्रियाओं को राम जी ने कर दिया। दूसरा अर्थ संतों ने दूसरा किया कि राम संसार में तीन हैं। पहले हुए हैं परशुराम और द्वापर में हुए हैं बलराम। संत ने कहा पहले परशुराम जी ने धनुष को नहीं तोड़ा, बाद के बलराम ने धनुष को नहीं तोड़ा। ये मध्य के जो रघुकुल राम है, राघव राम है, उन्होंने धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा हाथ ही क्षण राम माति धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसके बाद में तीसरे संत ने अलग अर्थ किया। कहते हैं जीव की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक सुषुप्तावस्था, एक जागृतावस्था और योग की तुरीयावस्था। राम जी ने पहली सुषुप्तावस्था में सोते हुए धनुष को नहीं तोड़ा, अज्ञान के रूप में मोहे निशा सब शोभन हारा, उसमें धनुष को नहीं तोड़ा। और योग की तुरीयावस्था में भी धनुष को नहीं तोड़ा कि तुरीयावस्था में तो ये धनुष पहुंच ही नहीं पाता, अभिमान की कोई पराकाष्ठा ही नहीं। मध्य की जो जागृतावस्था है, चेतनावस्था है, उसमें धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा कई क्षण राम माति धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक पांचवें अंत ने संत ने एक अलग अर्थ किया। पांचवें संत ने कहा कि लोग तीन होते हैं, एक पाताल लोक, ऊपर में स्वर्ग लोक और बीच में मृत्यु लोक। ये धनुष टूटने की जो ऐतिहासिक घटना हुई, नीचे के पाताल लोक में नहीं हुई, ऊपर के स्वर्ग लोक में नहीं हुई, मध्य के मृत्यु लोक में हुई। इसलिए बाबा जी ने लिखा हाथ ही क्षण राम माति धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक सातवें संत ने अलग अर्थ किया। उन्होंने अपने
भाव को रखते हुए कहा कि महाराज, अवस्थाएं मनुष्य की 3 होती हैं। पहले बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में धनुष को नहीं तोड़ा, पहले की बाल्यावस्था में धनुष को नहीं तोड़ा, बाद की वृद्धावस्था में धनुष को नहीं तोड़ा, मध्य की किशोरावस्था में धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा, हाथी चढ़ राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक आठ में संत ने अलग अर्थ होता है, अपना भाव करते हुए कहा कि इस चौपाई का अर्थ और है। बोले क्या है? कहा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। राम जी ने सोमवार को धनुष नहीं तोड़ा, मंगलवार को धनुष नहीं तोड़ा, बुधवार को धनुष नहीं तोड़ा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को धनुष नहीं तोड़ा। जो सप्ताह के बीच का दिन है गुरुवार, उसको धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा, हाथी चढ़ राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक 10वें संत ने अलग भाव रखा। 10वें संत ने कहा कि धनुष को तोड़ना था, हिलाना था। ये बात थोड़ी थी कि बीच से ही तोड़ो, बीच में ज्यादा मजबूत होता है। इधर से तोड़ देते, उधर से तोड़ देते, अरे तोड़ देते बस। कहते राम जी ने दाएं बाएं से नहीं तोड़ा, इधर उधर किनारी से नहीं तोड़ा, बिल्कुल बीचों बीच में ऋषि की आत्मा स्थापित थी। इसलिए राम जी ने बीच से धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा, हाथी चढ़ राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक 10वें संत ने एक अलग अर्थ किया। उस संत ने कहा कि दिन में 3 अवसर होते हैं, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल। राम जी ने जो कुछ किया है सब मध्याह्न काल में किया। उनका जन्म हुआ 12 बजे, धनुष तोड़ा 12 बजे और विवाह हुआ 12 बजे। इसलिए राम जी ने सुबह धनुष को नहीं तोड़ा, राम जी ने सायंकाल को धनुष को नहीं तोड़ा, बीच की जो मध्यावस्था थी उसमें धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा, हाथी चढ़ राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। 12वें संत ने अलग अर्थ किया। 12वें संत ने कहा कि अगर कोई लकड़ी आप लोग कई बार तोड़ते रहे होंगे चूल्हा जलाने के लिए, अगर कोई लकड़ी न टूटे तो लोग क्या करते हैं, कोई सिर पर रख करके तोड़ता है ऐसे, और ऐसे न टूटे तो कोई पांव में लगा करके तोड़ता है ऐसे। का बड़ा मजबूत था। राम जी ने कहीं सिर का सहारा डाल लिया हो तोड़ने के लिए, कहीं पांव से। का शंकर जी का धनुष था, पांव किस तरह सहारा लेकर सकते थे, सिर से नहीं। इसलिए राम जी ने बीच में से प्रत्यंचा को छाती कान तक खींच करके लाए हैं, तब धनुष को तोड़ा है। तही क्षण राम धनु तोरा,
भरे भुवन धूनि घोर कठोरा, भरे भुवन धूनि घोर कठोरा, भरे भुवन धूनि घोर कठोरा। अब देखो मध्य के चक्कर में रह गए तो मध्य ही रह जाएगी, इसलिए हम आगे की बात आपको बताएं। कुल मिला के धनुष टूट गया। धनुष टूट गया तो पत्रकार आ गए धनुष के पास। हाँ, बड़े दिनों से रखा हुआ था यज्ञ के टाइम से। धनुष टूट गया, पत्रकार लोग आ गए। पत्रकारों ने धनुष से पूछा, कहो भैया, बड़े खुश हो रहे थे कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, क्या फायदा हुआ, आखिर तोड़ दिया ना, क्या हुआ तुमको, क्या सुख मिला, टूट गए। धनुष ने कहा, टूटा तो हूं, एक ना एक दिन सबका गुरूर सबका अभिमान टूटता है, एक ना एक दिन, लेकिन टूटो भी तो राम के हाथों में जाकर के टूटो, दुनिया के हाथों में जाकर के क्या टूटना। मैं टूटा जरूर हूं पर राम के हाथों में आकर के टूटा। ठीक है, अब आपके पास रहने कहने को बचा क्या है। राम जी ने हाथ में रखा नहीं ना, गिरा दिया ना, धरती में तो गिरे हो। कहा एक बार जो ऊंचा उठता है तो एक ना एक दिन उसको गिरना भी पड़ता है। जो ऊपर, ध्यान रखना, ऊपर चढ़ने वाले लोग, एक ना एक दिन नीचे भी गिरना पड़ता है। तो जो ऊंचा उठता है एक ना एक दिन उसे गिरना भी पड़ता है। मैं गिरा हूं, बेशक गिरा हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन जरा ये देखो कि राम जी ने गिराया कहां है। राम के हाथों से टूटा हूं और राम के चरणों में गिरा हूं। अगर गिरना ही है तो राम के चरणों में गिरो तो तुम्हारा गिरना भी सार्थक हो जाएगा। भैया अभी पटाखे बंद कर देना, उधर पटाखे बंद कर दो अभी। तो इस प्रकार से तो मैं टूटा भी हूं तो राम के हाथों से टूटा हूं, गिरा भी हूं तो राम के चरणों में गिरा हूं। धनुष टूट गया। उसके बाद में क्या कहा, कहा कि पहरा बहु शतानंद तब आय सुदीना और सीता गमन राम पहिकीना। श्री जानकी जी सखियों के साथ में जयमाल लेकर के चली हैं, राम जी के पास में आई। कर सरोज जयमाल सुहाई लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। राम जी सीता जी से उम्र में 5 वर्ष बड़े हैं और श्री किशोरी जी 5 वर्ष छोटी। माला पहनाना चाहती हैं लेकिन पहना नहीं पाती, संकोच से नीचे को झुकी हुई है। क्या करें, तो उन्होंने थोड़ा सा सखियों को देखा। सखियों में सरस्वती जी भी थी, वेश बना करके बदल करके आई थी। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ आइडिया निकालती हूँ। और सरस्वती जी ने सखी के रूप में राम जी से कहा, ए दुल्हा सरकार। बोले हाँ कहो देवी जी। कहा कि आप झुक जाओ। अब राम जी तो सब जानते हैं, वो जान रहे हैं कि सरस्वती जी। राम जी ने कहा कि मैं झुक जाऊं। बोले हाँ। कहा जानती हूँ मैं कौन हूँ। कहा मुझे मालूम है आप भगवान हो, ब्रह्म हो। कहा तो ब्रह्म भी कहीं झुकता है क्या। कहा आपको यह नहीं मालूम हमारी सीता कौन है। सीता जी भक्ति हैं और भक्ति के सामने तो ब्रह्म को झुकना ही पड़ता है, इसलिए सरकार झुक जा। अब महाराज जब झुकने की बात आई, राम जी सोच ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी ने देख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब। बोले हाँ। कहा झुकना मत। बोले क्यों। कहा कि महाराज निमिवंश और सूर्यवंश की शान की बात है, हम सूर्यवंशी राजकुमार आकर के निमिवंशी राजकुमारी के सामने झुक जाएं तो सूर्यवंश की शाख क्या रह जाएगी। और बोले अब वंश वंश का झगड़ा कहाँ रहा, अब तो ये अपनी हो गई। बोले अभी भावरें तो पड़ी ही नहीं, और भावरों में लोग क्या गाते हैं, पता नहीं कितनी भावरों तक कहते रहते हैं अभी तो बेटी बाप की, पता नहीं कितने बाद में कहते हैं कि अब फराई हो गई बेटी, इसलिए अभी बाप ही की है, इसलिए कुलगोत्र इसका अभी उसी का है, इसलिए अभी निमिवंशी राजकुमारी है, अगर आप झुकोगे तो आपकी शाख। बोले तो आज नहीं तो अब कल हो ही जाएंगी अपनी, उसमें क्या फर्क रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब आपको बहुत ही शौक आ रहा है झुकने का, तो झुक जाओ, लेकिन एक बात सुन लेना। बोले क्या, कि अगर आज आप झुक गए तो सोच लो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जो दूल्हा पहले ही दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है, जिंदगी भर क्या करेगा। राम जी ने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। अब राम जी और अकड़ करके खड़े हो गए। तो सरस्वती जी ने पूछा ये मामला क्या है। तो माता सीता जी ने क्या किया, जानकी जी ने जब बेटी संकट में पड़ती तो माँ को याद करती है, तो पृथ्वी माता को याद किया। पृथ्वी माता से कहा आप हमारी मदद कर दो। बोले क्या मदद करूं। कहा जरा आप ऊपर उठ जाओ। पृथ्वी ने कहा कि बेटी तुम कितनी भोली हो, अगर मैं ऊपर उठूंगी तो राम जी तो तुम तो उठोगी लेकिन राम जी भी तो उठेंगे ना, तो इसलिए उनकी ऊंची तो बराबर बनी रहेगी। तो फिर
फिर सीता जी ने शेषनाग को बुलाया, कहा आप मदद कर दो। कहा प्रॉब्लम तो वही है कि अगर मैं फन उठाऊंगा पृथ्वी उठेगी, सीता जी तुम उठोगी, वो राम जी भी उठेंगे, बात तो ऊंचाई तो जो की त्यों रहेगी। कहा बात तो सही, तो फिर क्या करें। सरस्वती जी ने कहा घबराओ मत, हमारे पास में एक दूसरा और तरीका है। बोले क्या। कहा अब हम गाते हैं, अब हम संगीत गाएंगे। आह, माताएं तो अगर रोती हैं, रोते में भी स्वर और संगीत होता है? ऐसा ये लोग कभी नहीं रो सकते। हाँ, माताओं की तरह। माताओं के रोने में स्वर और ताल रहता है, आप लोग बेसुरा रोते हो। माता जब रोती तो थोड़ा ज्यादा तो नहीं जानते, एक आध लाइन बता दे। हाँ ये मेरे प्राण पखेरू, अब जो भी है आप सब समझ लो, मानी रोने में भी स्वर संगीत। आप लोग कभी रो ही नहीं सकते माताओं की तरह। इस प्रकार से हमारी माताएं रोती। और हे भगवान, पीएचडी कर ली, आज तक पता नहीं लगा कि माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं। नगर पालिका की नल की टोंटी की तरह, जब चाहे तब खोल दें और जब चाहे तब बंद कर दें। क्या आप लोग नहीं कर सकते? तालियां बजा लो भले ही आप, नहीं तो करके दिखाओ। बचपन में शादियां आदियां जब होती तो घर में नाते रिश्तेदार जब हम घर में थे तो आते थे, 15 दिन पहले आते थे, और जब तक खुरमा और पपड़ी जब खत्म ना हो जाए तब तक रुकते थे लोग। और उसके बाद में जब चले तो फिर गरम गरम, और फिर वो क्या मीठी और नमकीन पूड़ी बना करके बांध बूंद के रखी जाती थी। अब माता जी जब छोड़ने के लिए जाएं तो गांव के बाहर सड़क पर बस आती थी, उसमें गाड़ियां आड़ियां कहाँ थी, तो वहां छोड़ने के लिए जाए, हंसते हंसते जाए सब। और जो ही बस की सीटी बजे, हॉर्न, क्या बस आ गई, तो ही एक दूसरे से लिपट जाए, ध्यान रखना जाते से ही पत्थर लिख देना। तो मैं कहूँ ये अभी तो हंस रही थी, सचमुच में रो रही है क्या? देखूं तो हाय भगवान, पूरा आंचल गीला, गंगा जमुना गंगोत्री हो ही, जमुनोत्री यही। और जहां से बस में वो बैठी और गई, ताली। भगवान ने सब अच्छा किया, इंद्र भगवान की बड़ी कृपा रही, सब अच्छे से सब निबट गया, कोई दिक्कत नहीं है। माताओं का एक भजन सुना है आपने? सुनो एक भजन, बड़ा कला वाला है, बताएंगे। एक दुल्हन रोते 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 हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ओ रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ओ जितनी चाबी धरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बस इतना ही, क्योंकि ये भजन बॉम्बे का है, नहीं तो कहेंगे महाराज बॉम्बे के भजन गा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये माताओं के पास में अद्भुत कला होती है कि वो एक क्षण में अपने आंसुओं को पोंछ सकती हैं, सारी दुनिया को हंसा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम संगीत, और फिर माताएं ढोलक बजाएं, और भी चम्मच पीट पीट के, हमारे पंजाब तरफ तो चम्मच भी बजाती हैं। सरस्वती जी ने वीणा उठाया, पार्वती जी ने ढोलक उठाई, और कहा कि हम भजन गाएंगे। और जो ही भजन ज्यादा गाएंगे तो अच्छा भजन होता है, तो लोग ऐसे ऐसे झूमने लग जाते हैं। और बोले जो ही ज्यादा झूमे उसी समय माला डाल देना। क्या गा रही हैं सरस्वती जी? एक आध लाइन आज कहना आपको। सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम से बोलो, नर्मदा जयंती की बधाई है, नर्मदा जयंती की बधाई है, नर्मदा जयंती की बधाई है। आज यह परम पावन पुण्य में सुखद पर्व है, क्योंकि जिन भगवती आनंदमयी करुणामयी नर्मदा जी के तट पर रह करके हम उल्लास और हास्य रस के साथ में अपने जीवन को सुखद स्वास्थ्य के साथ में जीते हैं, वही हमें जल देती हैं, वही हमारे खेतों को फलती फूलते हैं। हम उसके तट के निवासी हैं, नर्मदा क्षेत्रवासी कहलाते हैं। ऐसी नर्मदा जी की आज जयंती है, और उसमें मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो टाइम से, तो इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करते करते लेट हो रही है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने गाना शुरू किया, एक आध लाइन। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी ओ तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से।
बारिशी सुकुमारी सी हो, बारिशी सुकुमारी सी हो, कुसुम की डारी तनक झुक जइयो ललन रघुबीर लले मोरी बारी से, तनक झुक जइयो ललन रघुबीर लले मोरी बारी से। जय हो अब राम जी सुनकर के थोड़ा थोड़ा झूमने लगे। सखियों ने इशारे में संकेत किया कि जादू चालू हो गया है, माला डाल ही देना। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये आपस में हंस रही हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। राम जी को झूमते हुए देख करके कहा, भाई साहब क्या बात है लक्ष्मण का, झूमना बंद करो। कहा लक्ष्मण अच्छे संगीत पर झूमा जाता है, संगीत साहित्य कला भी ना। कहा अगर आपको झूमना है तो झूमो, आप कला बदल दो झूमने की। कैसे कहा, आप ऐसे ऐसे झूम रहे हो, ऐसे मत झूमो। तब कैसे, जइयो ललन रघुबीर लले मोरी बारी से, तनक झुक जइयो ललन रघुबीर लले मोरी बारी से। अब हम भी ऐसे ऐसे झूमने लगे तो सरस्वती जी ने कहा कि कौन है जिनका डायरेक्शन बदल रहा है। सखियों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो छोटे सरकार हंस रहे थे। सीता जी से कहा इनको मनाओ। मिथिलेश नंदी ने घूंघट निकाला, बड़ी प्यार भरी चितवन से लक्ष्मण को निहारा। कहा लक्ष्मण मदद कर दो, बाद में मैं तुझे बहुत स्नेह दूंगी और राम जी से कभी अलग नहीं होने दूंगी, समझ लेना। जानकी जी के लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं पुष्पवाटिका में देखता रहा, इधर उधर देखता रहा, लेकिन एक बार भी आपने कृपामयी दृष्टि से नहीं देखा, अब मैं काम बनाता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज दौड़े, बोले पाई माम कहकर के चरणों में गिर पड़े और सखियों ने और चतुराई कर दी। किसी जय माले राम और मेरी, जय माल राम और मेरी, गावई छवि आवे लोक सहेली, गावई छवि आवे लोक सहेली, सिय जय माले राम सिय जय माल राम और मेरी। अभी जयमाल डाली नहीं थी और सखियों ने गा दिया सिय जयमाल राम और मेली। राम जी ने कहा कब डाल दी, और राम जी ने झुक करके देखा, उसी समय कहा हाँ। राम जी जरा झुक करके अपने गले में देखने लगे और उतने में ही कहा कि डाल दो। पहिरा बहु जय माल सुहाग, पहिरा बहु जय माल सुहाग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयमाल पड़ गई। भगवान श्री राम जी ने भी जयमाल जानकी जी को डाली, जानकी जी ने जयमाल श्री राम जी को पहना दी। और उसके बाद में देवन दीनी दुंदवी प्रूपर वर्जय फूल। हमारे जीवन का परम सौभाग्य यही है कि जिस दिन अभिमान का धनुष टूट जाए, आपके हृदय के आंगन में जनकपुर में जो रखा है, उसी दिन आपकी आत्मा रूपी सीता परमात्मा राम को वर्ण कर लेगी। बड़ा धूमधाम हुआ, चारों तरफ अबीर गुलाल उड़ा। परशुराम जी महाराज आए, लेकिन वो तो सब राजाओं को शांत करने के लिए आए थे कि राजा चुप कैसे बैठेंगे। थोड़ा सा उन्होंने झूठ मूठ का नाटक किया और बाद में राम जी का धनुष उठाया और उनको समर्पित करके कहा कि अब ये धनुष से आपको रावण को मारना है, इसलिए अब आप ये धनुष दो। राम रमापति करदन, आप रमापति हो, अपनी संपत्ति अब तक मैं रखे था, इसको आप संभालो। और कह जय 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 रकुल केतु, और भृगुपति गए बने तप हेतु। और विश्वामित्र जी के परामर्श से दूत जो है अयोध्या पहुंच गए और राजा दशरथ जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और सुबह से शीघ्र देर क्या करना, वैसी महाराज सज धज करके बारात चली कि पूछो मतलब बारात आ ही रही है आपके सामने। अवधि नगरिया से, अवधि नगरिया से चलली बरतिया हो,
अरे सुहावन लागे, हाँ सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। अरे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलल बरतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। हाँ जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागे। जय हो जय जय। ओ सब देवता ने मिले चलल पर आतिया हो, सब देवता ने मिले चलल पर आतिया हो। और सब देवता ने मिले चलल पर आतिया हो, सब देवता ने मिले चलल पर आतिया हो। सब देवता ने मिले, सब देवता ने मिले चलल बरियतिया हो सुहावन लागी, हो सुहावन लागी। अरे बजवा बजेला गन घोर हो सुहावन लागी। हाँ बजवा बजेला गन घोर हो सुहावन लागी। अरे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलल बरियतिया हो सुहावन लागी, हो सुहावन लागी। अरे जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागी। हाँ जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागी। जय हो अरे बजवा सबद सुने ढोल से मोरी छतिया हो। बजवा सबद, बजवा बजवा सबद सुने ढोल से मोरी छतिया हो। अरे बजवा सबद सुने, बजवा सबद सुने ढोल से मोरी छतिया हो सुहावन लागी, हाँ सुहावन लागी। और रोशनी से भैले वायलोर हो सुहावन लागी। हाँ रोशनी से भैले वायलोर हो सुहावन लागी। अरे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलल बरियतिया हो सुहावन लागी, हाँ सुहावन लागी। अरे जनक नगरिया भैले सोर हो सुहावन लागी। हाँ जनक नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागी। हर पर चल चलली तब सखिया सहेलिया हो। पर चल चलली सब सखिया सहेलिया हो। और पर चल पर चल, और पर चलली तब सखिया सहेलिया हो। पर चलली सब सखिया सहेलिया हो। और
परिचन चलली सब परिचन चलली सब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे सुहावन लागे। अरे पहरे लहंगा पटोर हो सुहावन लागे। अरे पहले लहंगा पटोर हो सुहावन लागे। अरे अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलन बरतिया हो सुहावन लागे। जय हो सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भइल सोन हो सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भइल सोन हो सुहावन लागे। अरे जनक नगरिया भइल सोन हो सुहावन लागे। हाँ जनक नगरिया भइल सोन हो सुहावन लागे। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो।